हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 3.5 से। फ्री फॉल है ये टॉपिक का नाम। डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस को आपको यहाँ पे नेगलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन से। हम डायरेक्शन क्या लेंगे? तो वी एज्यूम दैट द मोशन इज इन वाई डायरेक्शन। द मोशन इज इन वाई डायरेक्शन। ओके। जो अपवर्ड मोशन है, अपवर्ड डायरेक्शन है, उसको हम लेने वाले हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको हम लेने वाले हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके। अब मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी आपको कहा था कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या रहेगा? माइनस ऑफ जी, और जी की वैल्यू क्या है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, फ्री फॉल है ना, तो फ्री फॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट क्या रहेगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट रहेगी 0। ओके। और इनिशियल पोजीशन हम बोलेंगे y इक्वल टू 0, ठीक है। इनिशियल पोजीशन y इक्वल टू 0, या तो उसको हम बोल देते हैं y नॉट। क्लियर? अब हम इक्वेशंस लगाते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल। तो v इक्वल टू वी नॉट प्लस 80 होता है ना, वो बन जाएगा 0 माइनस जी टी। वी नॉट की जगह पे मैंने रख दिया 0 और एक्सेलरेशन की जगह पे माइनस जी इंटू टी। क्लियर? तो बचा सिर्फ माइनस जी इंटू टी। और ये आपको भी पता है कि जी की वैल्यू 9.8 है, वो बाद में भी हम रख सकते हैं। ओके। दूसरा इक्वेशन था, वो डिस्कस करते हैं अभी। जो सेकेंड इक्वेशन था वो था y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या तो y इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये भी पता है वी नॉट तो 0 हो गया, तो ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हुआ, तो बचा क्या? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला था 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया 2 इंटू माइनस जी इंटू एक्स की जगह पे आएगा y, और इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बन गया वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2GY। अब आप बोलोगे कि स्क्वायर है वो नेगेटिव कैसे? तो यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। g कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हम रखने वाले 9.8, बट ये जो y है वो भी आने वाला है नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये y नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव के साथ ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। क्लियर?
वेयर डिस्प्लेसमेंट जो y है वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे भी देखो ये y नेगेटिव मिलेगा। क्यों नेगेटिव मिलेगा? क्योंकि ये हाफ पॉजिटिव, जी भी पॉजिटिव 9.8 और t टाइम तो पॉजिटिव होता ही है, तो ये नेगेटिव साइन रह जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा नेगेटिव। वेलोसिटी भी आपको मिलेगी नेगेटिव, क्योंकि g की वैल्यू 9.8 और t है वो पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे ये भी नेगेटिव। मतलब मोशन अंडर फ्री फॉल में डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर, वेलोसिटी नीचे की ओर, एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर, तो तीनों नेगेटिव रहेंगे। क्लियर? तो ग्राफ भी हमें कुछ ऐसे ही मिलेंगे। सपोज मैं अगर ड्रॉ करूँ सबसे पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं है। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स है 9.8, बट हमें ये ग्राफ ड्रॉ करना है नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं टाइम t इन सेकेंड, ये ओरिजिन O, ठीक है। और इतना हम कॉपी करके रख देते हैं। ये एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और जिसकी वैल्यू रहेगी, सपोज आप यहाँ पे ये 5 ले रहे हो, ये 10, तो ये जो ग्राफ मिलेगा वो 10 से थोड़ा नीचे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये सीधा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, और ये पॉइंट जो है वो रहेगा -9.8, ये -5, ये -10। क्लियर? तो एक्सेलरेशन रहेगा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंटिन्यूसली, ठीक है, किसी भी टाइम पे। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं वेलोसिटी टू टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी रहेगा मीटर पर सेकंड में, जैसे हमने डिस्कस किया था नेगेटिव आएगा। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी है, और टाइम का ग्राफ आपको मिलेगा लीनियर, कुछ इस तरह। वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए ग्राफ आ रहा है नेगेटिव में, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप वैल्यूज़ अपने हिसाब से ले सकते हो, जैसे यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड ले लिया, उस हिसाब से यहाँ पे 10, 20, 30, 40 ये सब आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। एग्जैक्ट अगर आपको लेना है तो ये 1 सेकेंड पे ये वेलोसिटी जो बनेगी वो 9.8 बनेगी, 2 सेकेंड पे जो वेलोसिटी बनेगी वो अप्रोक्सीमेट 19.6 बनेगी, ठीक है। तो वैसे ये ग्राफ लीनियर आना चाहिए। 3 सेकेंड पे ये वेलोसिटी बनेगी, वो 19.6 है, उसमें भी 9.8 आप ऐड कर दो तो ये 29.4 आएगा, ठीक है। तो ये 9.8 से आप कंटिन्यू मल्टीप्लाई करके रख सकते हो। 1 × 9.8, यहाँ पे 2 है तो 2 × 9.8 करो तो 19.6 आएगा। 3 है तो 3 × 9.8 करो तो 29.4 आएगा। ये आपको ऐसे ग्राफ पूरा मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, मतलब y टू t ग्राफ। अब पोजीशन भी यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आ रही है, मतलब यहाँ पे भी जो आपको ग्राफ मिलेगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं y इन मीटर
और ये ग्राफ में y है जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी अभी गेन कर रहा है ऑब्जेक्ट। फिर वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता जाएगा। तो ग्राफ आपको कुछ इस तरह मिलेगा। तो देखो स्टार्टिंग का कोई टाइम ले लो, वहाँ तक वेलोसिटी ज़्यादा गेन नहीं हुई है तो डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ। अब बाद का अगर आप ग्राफ ले लो तो ये वेलोसिटी इतनी ज़्यादा गेन हो गई कि डिस्प्लेसमेंट भी उसी सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए इंक्रीज हो गया। चलो यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, यहाँ पे अपने हिसाब से आप वैल्यू रख दो और ये तीनों ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये हुआ एग्जाम्पल 3.5 का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 3.6, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर। गैलीलियो वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट बोल सकते हो आप टू मेक क्वांटिटेटिव स्टडीज ऑफ फ्री फॉल। ठीक है ना, फ्री फॉल में डिस्प्लेसमेंट है वो कौन से टाइम ड्यूरेशन में कितना होता है ये सब स्टडी करना उसने स्टार्ट किया था। तो द डिस्टेंस ट्रावर्स बाय ड्यूरिंग equal interval of time, the distance traversed during equal interval of time by a body falling from rest stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity। मतलब ये आपको 1, 3, 5, 7 ऐसे रेशियो में मिलेगा। डिस्टेंस है वो हर एक टाइम ड्यूरेशन के लिए। समझो कि मोशन अंडर फ्री फॉल का अगर मैं इक्वेशन लगाऊं, ठीक है ना, तो जो बॉडी है वो अंडर फ्री फॉल है। ठीक है, उसके लिए y इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। उसमें यूटी तो 0 हो गया था, तो हाफ एटी स्क्वायर में a इक्वल टू माइनस जी, मतलब ये हो गया y इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें मैं यहाँ पे रख रहा हूँ टाइम t, यहाँ पे पोजीशन y। ठीक है, ये टाइम t पोजीशन y और ये y है वो इन टर्म्स ऑफ y नॉट। ओके, ये टेबल आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लेते हैं डिस्टेंस ट्रावर्स्ड इन सक्सेसिव इंटरवल। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ डिस्टेंस ट्रावर्स्ड इन सक्सेसिव इंटरवल, ये आप समझ लेना। ठीक है, और यहाँ पे हम ले रहे हैं रेशियो जो गैलीलियो ने सजेस्ट किया था, सेम वैसा ही कोई हम रेशियो यहाँ पे ले रहे हैं। क्लियर। अब हम डेटा फिलअप करते हैं ये फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो मैं अगर t इक्वल टू 0 टाइम ले लूँ तो y इक्वल टू मुझे 0 मिल जाएगा, ये भी 0, अभी तक कोई डिस्टेंस ट्रैवल हुआ नहीं है तो रेशियो की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब समझो कि अगर मैं टाइम ड्यूरेशन कोई स्पेसिफिक ले लूँ, सपोज टो, तो y इक्वल टू क्या बनेगा माइनस हाफ जी टो स्क्वायर, और उसी को मैं नाम दे देता हूँ y नॉट। क्लियर, मतलब फर्स्ट टाइम ड्यूरेशन टो के लिए तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ y नॉट जितना ही। ओके, रेशियो की बात हम बाद में करते हैं। ठीक है, अब मैंने टाइम लिया 2 टो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इंटरवल देखो तो टो माइनस 0 दैट इज टो, यहाँ पे 2 टो माइनस टो दैट इज ऑल्सो टो। तो यहाँ पे अगर t की जगह पे 2 इंटू टो रख दोगे तो क्या होगा, तो माइनस हाफ जी, यहाँ पे 2 टो होल स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस हाफ जी टो स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे मैं 4 बाहर निकाल लेता हूँ, ये बनेगा 4 इंटू माइनस हाफ जी टो स्क्वायर, मतलब 4 इंटू हाफ जी टो स्क्वायर को हमने क्या बोला था वाई नॉट, तो मैं बोल सकता हूँ 4 इंटू वाई नॉट। ओके,
अगर मैंने यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन लिया 3 टो तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9 हाफ जी टो स्क्वायर मतलब 9 इंटू वाई नॉट आएगा। ओके, उसके बाद अगर मैंने 4 टो ले लिया तो 4 का स्क्वायर होगा 16 हाफ जी इंटू टो स्क्वायर मतलब ये हो गया 16 इंटू वाई नॉट। अगर मैंने 5 इंटू टो लिया तो 5 का स्क्वायर हुआ 25 हाफ जी टो स्क्वायर मतलब ये हो गया 25 इंटू वाई नॉट। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज आई है वो ये इक्वेशन की हेल्प से आई है, जिसमें हमने टाइम की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। ओके, अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा अलग कलर से ही लिख देते हैं ताकि आपको पता चले। चलो यहाँ पे 0, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो वाई नॉट। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है देखो, तो प्रीवियस कितना था वाई नॉट और अभी कितना है 4 वाई नॉट। सब्ट्रैक्शन कर दो 4 वाई नॉट माइनस 3, क्योंकि ये वाई नॉट तो ऑलरेडी ट्रैवल हो चुका था ना। अब हम बात कर रहे हैं ये टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो इनिशियल पोजीशन वाई नॉट पे थी और फाइनल पोजीशन आ गई 4 वाई नॉट पे। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन दैट इज 4 वाई नॉट माइनस वाई नॉट इक्वल टू 3 वाई नॉट। तो सेम वैसे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो 5 वाई नॉट, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो 7 वाई नॉट और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो तो 9 वाई नॉट। अभी बात करते हैं रेशियो की, ठीक है ना। तो इनिशियली वाई नॉट का रेशियो में वाई नॉट से ही लेना है। तो यहाँ पे वाई नॉट का रेशियो ले लो तो आपको ये क्या मिलेगा 1 वाई नॉट के साथ। क्लियर, यहाँ पे वाई नॉट के साथ रेशियो लो तो आपको मिलेगा 3, यहाँ पे वाई नॉट के साथ रेशियो लो तो आपको मिलेगा 5, यहाँ पे वाई नॉट के साथ रेशियो लो तो 7 और यहाँ पे वाई नॉट के साथ रेशियो ले तो 9। ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड, ठीक है ना, बट किसके साथ लेना है, इनिशियल जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ था उसके साथ, मतलब यहाँ का रेशियो इसके साथ लेना है तब ये आंसर बनेगा। इसका रेशियो तो खुद के साथ ही है इसलिए 1 आंसर आया। यहाँ का रेशियो इसके साथ लो तो 5 आंसर, यहाँ का रेशियो इसके साथ लो तो 7 आंसर। क्लियर। तो यहाँ पे गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड प्रूव हो रहा है। देखो, द डिस्टेंस इज ट्रैवर्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये आता रहेगा। क्लियर। तो ये हो गया एग्जाम्पल 3.6 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं एग्जाम्पल 3.7। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल द डिस्टेंस इट ट्रैवल्ड बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है। इट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर रोड सेफ्टी एंड depends on the initial velocity and braking capacity और डीएक्सेलरेशन, जो आपका जो व्हीकल है वो ब्रेक लगाने के बाद कितना डीएक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, कितना फास्ट वो व्हीकल को स्टॉप कर सकता है, उसको बोला जाता है कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो नेगेटिव एक्सेलरेशन माइनस है दैट इज कॉज्ड बाय द ब्रेकिंग। ओके, derive an expression for stopping distance of a vehicle in terms of V0 and A। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस को सपोज मैं नाम दे दूँ ds, ठीक है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला तो है ही 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। अब गाड़ी स्टॉप हो रही है मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी 0। तो ये 2 एक्सेलरेशन a और यहाँ पे मैं लिख दूँ ds।
इक्वल टू ये 0 स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। तो ये डी एस हमें क्या मिला, माइनस ऑफ वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। अब आप सोचोगे डिस्टेंस नेगेटिव कैसे, तो डिस्टेंस नेगेटिव है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप ब्रेक लगा रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन कैसा प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव के साइन के साथ ये नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगी और आपको डिस्टेंस मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, मतलब एक व्हीकल और दूसरे व्हीकल के बीच में मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस जितना डिस्टेंस तो होना ही चाहिए, ताकि अगर ये आगे वाला व्हीकल ब्रेक लगाए तो आप यहाँ तक आते आते अपने गाड़ी को रोक सको। ठीक है, चलो, तो ये हो गया स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल, एग्जाम्पल 3.7। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल 3.8 पे। एग्जाम्पल 3.8, रिएक्शन टाइम। When a situation demands our immediate action, it takes some time before we really respond. Reaction time is the time a person takes to observe, think and act. ठीक है, यहाँ तक आपका एक्सप्लेनेशन है। मतलब क्या कि सपोज कोई एक ऐसा इंसान है और ये उसका हाथ है, ठीक है, 6 उंगली हो गई, 5 ही ड्रॉ करनी थी। ठीक है, और उसका हाथ हमने गर्म पानी के बाउल में रख दिया, तो उसको हीट महसूस होगी। ठीक है ना, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो जाएगी नर्वस सिस्टम के पास। नर्वस सिस्टम सामने एक सजेशन भेजेगा कि आप अपना हाथ वहाँ से हटा लो, और फिर आप अपना हाथ हटाते हो। तो ये सब प्रोसेस होने में सपोज टाइम लगा 2 मिलीसेकेंड। ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। जैसे ही आपका हाथ गर्म पानी में पड़ा, आप तुरंत हाथ वापस खींच लोगे, बट कोई ना कोई टाइम तो लगेगा आपको एक्शन लेने में। ये जो टाइम लग रहा है उसको बोला जाता है रिएक्शन टाइम, कि आप कितना फास्ट रिएक्ट कर पाते हो कोई भी अगर सिचुएशन है उसमें। अब वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे भी और आपकी थिंकिंग कैपेसिटी पे भी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज ड्राइविंग एंड सडनली अ बॉय अपीयर्स ऑन द रोड, देन द टाइम elapsed बिफोर he slams the brakes of the car is the reaction time. Reaction time depends on complexity of the situation and on an individual. सिचुएशन कितनी कॉम्प्लेक्स है उस पर भी डिपेंड करेगा, और पर्सन है उसकी कैपेसिटी क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। यू कैन मेजर योर रिएक्शन टाइम बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। टेक अ रूलर and ask your friend to drop it vertically through the gap between your thumb and four fingers. Okay, after you catch it, find the distance d traveled by the ruler. In a particular case, d was found to be 21 centimeter. Estimate reaction time. ठीक है ना, आपके टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम भी है कि एक ऐसी रूलर स्केल है, आपका फ्रेंड यहाँ से पकड़ के रखा हुआ है और आपकी उंगलियाँ यहाँ पे हैं। ये जैसे ही नीचे, ये 0 पोजीशन पे है, ये जैसे ही इसने छोड़ दिया और आपने कैच किया, तो सपोज ये स्केल यहाँ पे आई, इतनी नीचे आई, तब आपने ये कैच कर लिया और यहाँ पे मार्क था 21 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि ये 21 सेंटीमीटर जितना नीचे की ओर डिस्टेंस ट्रैवल की, तब आपने ये पकड़ ली। तो यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा होगा वो क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन टाइम। वो टाइम बन जाएगा आपके लिए रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये मोशन अंडर फ्री फॉल में आता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या करोगे आप, वी नॉट टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है वो आपको पता है, वी नॉट टी आपको पता है 0 रहेगा। हाफ AT स्क्वायर में हाफ हो जाएगा ये
GT², ठीक है, और वो भी नेगेटिव। बट डिस्टेंस भी तो नीचे की ओर ट्रैवल हुआ है ना, तो डिस्टेंस खुद भी क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ऑफ डी। तो ये हो गया -21 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 0.21 इक्वल टू -½ ये 9.8 और ये t²। यहाँ पे हम बोल सकते हैं x है वो -d है और वो -21 सेंटीमीटर है, मतलब -0.21 मीटर में है। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी थी। क्लियर? यहाँ पे दोनों तरफ नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, t² अलग ले लो तो 0.21 इंटू 2 डिवाइड बाई 9.8। तो अगर आपको t चाहिए और वो बनेगा रिएक्शन टाइम, वो कितना मिलेगा, नियरली इक्वल टू 0.2 सेकेंड, क्योंकि आपको अंडर रूट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आंसर आ जाए यहाँ पे उसका रूट निकाल लो तो आपको t² की जगह पे मिल जाएगा t। तो ये रिएक्शन टाइम मेजर हुआ 0.2 सेकेंड। क्लियर? तो ये हो गया एग्जाम्पल 3.8 का सॉल्यूशन। फिर आपका जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, और उसका भी एक एग्जाम्पल है, उसका वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सॉल्यूशन में अगर कहीं पे आपको डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। प्रैक्टिस करते रहो, और उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। आज के जो एग्जाम्पल्स थे वो तो बहुत इजी थे, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे याद रह जाएगा। अगर कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।